हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टीजीटी पीजीटी हिंदी का सिलेबस बताने का प्रयास करूंगी। ये सिलेबस आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हिंदी का पाठ्यक्रम है। इसमें टीजीटी में आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं और पीजीटी में आपके कौन कौन से टॉपिक लगे हैं। सबसे पहले आपका मैं कोर्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस से परिचित कराऊंगी। जो लोग नए हैं, वो जिनको सिलेबस की जानकारी नहीं है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सिलेबस उन लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। अब इसमें टीजीटी ये उत्तर प्रदेश का ये पाठ्यक्रम है हिंदी का। इसमें जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, अब भक्तिकाल में आपको संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये आपको 4 जो आपके पाठ हैं भक्तिकाल के वो आप लोगों को पढ़ने हैं। दूसरा आपका काल है रीतिकाल और फिर अगला आपका काल है आधुनिक काल, फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरा आपका खंड है जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में जो भी आपकी गद्य विधाएं हैं उनमें आपको पहला निबंध, दूसरा नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं जिसमें आपको जीवनी पढ़ना है, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य और व्यंग। गद्य काव्य और व्यंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि आपका रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी ये आपके इम्पोर्टेंट है। और पहले वाले टॉपिक में निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी, ये 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक आपका है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। जो आप ऊपर तैयार करेंगे, जो भी राइटर होंगे तो नीचे आपको उनकी रचनाएं और रचनाकार जो भी हैं वो भी आपको तैयार करना है, क्योंकि रचनाएं भी आपके प्रश्न पत्र में करने के लिए आती हैं। अगला टॉपिक आपका है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में आपको रस, छंद, अलंकार। अलंकार में आपको शब्दालंकार, शब्दालंकार में जितने अलंकार आपके लगे हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको। अर्थालंकार, क्योंकि अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार में जितने भी अलंकार लगे हुए हैं वो भी आपको सारे पढ़ने हैं। फिर अगला आपका है काव्य गुण और काव्य दोष। 2 टॉपिक आपको ये पढ़ने हैं। कविता में कौन कौन से काव्य गुण होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं, और इनके जो आपके आचार हैं वो कौन कौन से हैं, जिन्होंने इनको किसी ने गुण माना है काव्य को, किसी ने दोष माना है। तो ये सारा कुछ आप इन दोनों टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका है हिंदी की बोलियां, जिसमें आपको बोली पढ़ना है, विभाषाएं, हिंदी शब्द की शब्द संपदा ये पढ़ना है, हिंदी की ध्वनियाँ पढ़नी है, देवनागरी लिपि नामांकन कैसे हुई ये पढ़ना है, विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे आप लोग, विशेषताएं पढ़नी है देवनागरी लिपि की, फिर त्रुटियाँ कमियाँ क्या थी और सुधार के प्रयत्न कौन कौन से किए हैं। ये सारे टॉपिक आपको ये हिंदी बोलियों और विकास में पढ़ना है आप लोगों को। अगला आपका है व्याकरण। जो हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लिंग पढ़ना है आपको, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण भी है, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप। शब्द रूप में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुत, सम भिन्नार्थक शब्द जो एक जैसे सुनाई देते हैं वन, बट वो कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति, ये आपकी ग्रामर हुई हिंदी की। फिर अगला टॉपिक आपका जो लगा हुआ है वो आपका है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य भी आपकी अच्छी स्कोरिंग करने वाला पार्ट है आपके पेपर में। तो संस्कृत साहित्य में हमें कौन कौन से राइटर देखने हैं टीजीटी में। इसमें पहला आपका है संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो जिसमें आपको पहला कालिदास को पढ़ना है, दूसरा भवभूति, तीसरा भारवी और चौथा आपका माघ, 5वां दंडी, फिर श्रीहर्ष। ये आपको टीजीटी के सिलेबस में इतने सारे आपको ये राइटर देखने हैं। फिर खा खंड में आपकी संस्कृत में संधि पढ़ना है आपको। संधि आपको हिंदी में भी पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में भी, और आपको संस्कृत में भी पढ़ना है। स्वर तथा व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रयोग। समास आपको संस्कृत में पढ़ने हैं, धातु रूप भी पढ़ना है आपको, शब्द रूप भी पढ़ना है, और कारक का प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो पढ़ना है। अगला आपका टॉपिक है अनुवाद। तो अनुवाद भी आपके बनाने के लिए या गोला भरने के लिए आते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से टीजीटी का सिलेबस हुआ। इतने सारे टॉपिक आपको तैयार करना है तो आपकी टीजीटी की तैयारी कंप्लीट होगी। अब पीजीटी का सिलेबस क्या है वो मैं बता रही हूँ आगे आपको। अगला आपका है पीजीटी का सिलेबस।
जिसमें आपको, जैसे आपने टीजीटी में भी हिंदी साहित्य का इतिहास देखा, वैसे ही आपको अभी भी हिंदी साहित्य का इतिहास सेम दोनों में पढ़ना है। टीजीटी में भी वही सिलेबस हिंदी साहित्य का इतिहास है और पीजीटी में भी सेम है। तो अगर आप एक की तैयारी करते हैं तो दोनों में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोनों की तैयारी आपकी सेम रहे। कुछ थोड़े से टॉपिक अलग रहते हैं, बाकी टीजीटी पीजीटी हिंदी में अधिकतर टॉपिक जो है वो सेम रहते हैं। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है। भक्ति काल पढ़ना है, जैसा कि पीछे हमने देखा था। संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिवद्ध, रीति मुक्त, ये रीति काल के ही पाठ हैं आपके। रीति सिद्ध, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेंद्रवाद, त्रिपदवाद, ये आपका टॉपिक बढ़ गया थोड़ा सा, जबकि ये टीजीटी में नहीं था। नई कविता, ये आपको इतने टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक आपका है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जैसे कि टीजीटी में भी था। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, उसमें आलोचना नहीं थी बट इसमें पढ़नी है आपको। हिंदी गद्य की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जिसमें आपको जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग, ये सेम है, उसमें भी था इसमें भी है। तो ये गद्य विधाओं में आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगला, हिंदी गद्य के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जो आप इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी आप लेखक या कवि देखेंगे उनकी सारी रचनाएं आपको पढ़नी है। तो यहीं से वो टॉपिक तैयार हो जाता है आपका। अगला है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में आपका अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियां। तो ये शब्द शक्तियां आपका बढ़ गया, जबकि टीजीटी में आपको शब्द शक्ति नहीं पढ़ना था और टीजीटी में आपको काव्य गुण, काव्य दोष पढ़ना था। इसमें एक टॉपिक आपका एक्स्ट्रा हो गया काव्यशास्त्र में। आगे देखिए, भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान, उसमें भी था आपका हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा और हिंदी की ध्वनियां। ये हिंदी भाषा विज्ञान का सेम सिलेबस है दोनों का, वही टॉपिक पढ़ने लगभग। व्याकरण में हिंदी की वर्तनी शुद्धिकरण, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति। व्याकरण का भी सेम टीजीटी में लगा हुआ है, वैसे पीजीटी में लगा हुआ है। आगे संस्कृत साहित्य, टीजीटी में भी था और पीजीटी में भी आपको पढ़ना है, बस थोड़े से राइटर बढ़ जाएंगे, इसके आचार्य जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं आपको देखनी है, जिसमें से भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। तो आपके श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर ये आचार्य आपके बढ़ गए हैं, जबकि ये टीजीटी में आपको नहीं पढ़ने थे। अब व्याकरण में संधि, उसमें भी पढ़ना था, इसमें भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, तीनों पढ़नी थी संस्कृत में, तो इसमें भी पढ़नी है आपको। समास संस्कृत में टीजीटी में भी था, पीजीटी में पढ़नी है। विभक्तियां भी थी, इसमें भी पढ़नी। उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपको संस्कृत में पढ़ना है। शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद, तो ये अनुवाद उसमें भी था, इसमें भी है, काल इसमें भी है, धातु रूप भी है, शब्द रूप भी है। तो ये सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है, एक दो टॉपिक इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा विशेष अंतर दोनों सिलेबसों में नहीं है। अब सिलेबस बताने के बाद मैं इसका जो पहला पार्ट लेकर आएंगी वीडियो का, उसमें मैं आप लोगों को जो संस्कृत साहित्य का पोर्शन है, ये अच्छी स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है, इसमें 6 नंबर या 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों को ये जो संस्कृत साहित्य के आचार्य हैं इनके ऊपर आपको वीडियो लेकर आऊंगी। उसके बाद अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं आपके पेपर्स में उनको भी मैं लेकर आऊंगी, जिससे आपको क्लियर मालूम चले कि किस तरीके से हमें नोट्स बना के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।